हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल एक्सीलेंट लर्न सेंटर। आज का वीडियो में हमने दो गुणनखंड लेके आए हैं जो इस प्रकार गुणनखंड है। पहला है 6x² प्लस 5x माइनस 6 और दूसरा गुणनखंड है इसी में 3x² माइनस x माइनस 4। इसमें दोनों तरफ माइनस है, इसमें एक प्लस एक माइनस। इस गुणनखंड को यानी कि इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, तभी आपको समझ में आएंगे। और ये हम जो ये वीडियो समझाएंगे आपको, ये जीवन में आप कभी नहीं भूल पाओगे, क्योंकि तरीका ही कुछ और है। बहुत ही अलग अंदाज में आप लोग को समझाएंगे, सिर्फ आप लोग देखते जाइए और समझने की कोशिश करें। तो पहला सवाल है, इसे हम हल करते हैं। देखिए स्टेप बाय स्टेप। जैसे कि 6x² प्लस 5x माइनस 6 है ना। आपको पहला इसमें क्या करना है, इसको 1 नंबर मान लेना है। बीच वाले को क्या मानना है, 2 नंबर। लास्ट वाले को क्या मानना है, 3 नंबर। ठीक है ना। हम नंबर इसमें कर दिए। आप लोग इस चीज़ को फेर में करना, क्योंकि जब सवाल बनाओगे तो इस चीज़ को नहीं लिखना। ये आप लोग ध्यान में रखें, ठीक है। ये हम समझाने के लिए सिर्फ बता रहे हैं कि आप कभी भी गुणनखंड नहीं भूल पाओगे। वीडियो को लास्ट तक गहराई से ज़रूर देखें। देखिए हमने 1 नंबर और ये 3 नंबर, 1 नंबर और 3 नंबर, बीच वालों को छोड़ देना है। 1 और 3 को क्या करना है, आपस में गुना करना है। तो 1 में क्या है, 6x², हमने यहाँ लिख दिए 6x², ठीक है ना। फिर गुना, लास्ट में 1 और 3 बोले थे, 3 में क्या है, -6 है ना। देखिए 6 को 6 से गुना करेगा तो क्या होगा, 6 के 36, ठीक है। ये माइनस है तो माइनस रहना था, कोई दिक्कत नहीं। x², ठीक है। अब ये ध्यान दें कि 36 मेरा कौन सा पहाड़ा में आता है, ठीक है ना। तो आप शुरू से जब पहाड़ा स्टार्ट करोगे तो 4 का पहाड़ा में आता है, 4 नमा 36। बीच में नंबर 2 हमको पुराना होता है, ठीक है ना। क्या है, प्लस में 5x। देखिए अगर ये दोनों को जोड़ते हैं 9 और 4 को तो 13, लेकिन ये 5 है, जोड़ेंगे नहीं। 9 में 4 को घटाते हैं तो 5 पुर जाता है, लेकिन ये प्लस में 5 है। तो ध्यान रहे, तो हम बड़ी संख्या में प्लस लगा देते हैं और छोटी संख्या में माइनस लगा देते हैं, क्योंकि 9 में 4 घटाएंगे तो 5 होगा, और जो बड़ी संख्या है उसी का निशान लग जाता है, ठीक है ना। जैसे कि बड़ी संख्या 9 है तो ये प्लस में 9 में 4 घटाएंगे क्या होगा, 5 हो जाएगा। ये मेरा आंसर आ गया, ठीक है। इसी चीज़ को हम लिख देते हैं। यहाँ x है तो यहाँ भी आप x बैठा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, इसके साथ x हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान दें, सबसे पहले हम बराबर डालते हैं। ये शुरू में जो 6x² है, 6x², ठीक है। ये आगे और पढ़ा हम लेते हैं, लेकिन इसी फर्स्ट पढ़ा में मेरा पुर गया ये, तो इसलिए मैं आगे पढ़ा नहीं बढ़ाया। यहाँ पे ध्यान दें, ठीक है ना। चाहे आपका यहाँ कोई सा भी अंक रहे, इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, तरीका सेम होता है, ठीक है। तो ये माइनस में 4x, तो हमने यहाँ पे लिख दिया बाबू, देखिए माइनस में 4x। फिर है प्लस में 9x, तो हमने यहाँ पे प्लस दे दिए और ये 9x लिख दिए। लास्ट में क्या, -6, ठीक है ना। ये चीज़ हम क्या बोले, सिर्फ इसमें ध्यान देना है, ठीक है ना। ये 36 पे ये माइनस आया तो इससे कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। अगर इसको गुना करेंगे तो यही पुर जाएगा। देखिए 4 नमा 36 और माइनस गुना प्लस तो माइनस, ये भी पुर जाएगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। आगे जो करना है, देखिए ये देखिए, अब इसमें देखिए 1 2 3 नंबर माने थे हमको, दोनों पुर गया। अब इसमें देखिए 1 2 3 4 नंबर हो रहा है ना। तो 1 नंबर ये हो रहा है, 2 हो रहा है, 3 हो रहा है, 1 4 हो रहा है। तो हमको क्या करना है, 1 और 2 का कॉमन निकालना है, फिर 3 और 4 का कॉमन निकालना है, ठीक है ना। तो हम 1 और 2 में क्या है, इसको यहाँ लिख देते हैं। 1 में है 6x², माइनस में क्या है 4x। तो कॉमन कैसे निकालें, देखिए 6 को हम लिख सकते थे, आप अभाज्य गुणनखंड विधि से निकाल सकते हैं। देखिए 2 तिया 6, 3 एका 3, यानी कि 2 गुना 3। हम 6 को लिख सकते हैं 2 गुना 3। x क्या है, 2 ठो, अलग अलग कर दो बाबू, x गुना x, क्योंकि x गुना x करेंगे तो x पुर जाएगा, ठीक है ना। ये देखिए 4 है, 4 को भी हम लिख सकते हैं 2 गुना 2, x सिंगल है तो सिंगल दे दिए, ठीक है ना। अब ध्यान दे, सिर्फ यहाँ डबल किसका किसका हो रहा है, यानी कि जोड़ा, यानी कि क्या क्या दोनों तरफ मिल रहा है। तो इधर देखिए, इधर ये 2 मिल रहा है बाबू, तो इधर भी 2 मिल रहा है, ठीक है ना। तो देखिए इधर भी 2, इधर भी 2, जो मिल रहा है उसको हम यहाँ लिख रहे हैं, ठीक है। देखिए ये 3 इधर है, लेकिन इधर 3 नहीं है, तो ये नहीं मिल रहा है। ये वाला x मिल रहा है, यहाँ भी x मिल रहा है, ठीक है ना। तो ये जो x मिल रहा है उसमें से x यहाँ लिख ले रहे हैं।
जो चीज़ मिला वो चीज़ लिखते जा रहे हैं। अब आगे ब्रैकेट देंगे। देखिए ये 3 नहीं मिला था तो हमने ये 3 यहाँ पे डाल दिए बाबू। इस तरफ ये वाला भी एक्स नहीं मिला था तो ये वाला भी एक्स इस तरफ डाल दिए। बीच में क्या है माइनस, तो हमने माइनस डाल दिए। देखिए इधर सिर्फ ये 2 नहीं मिला था ये वाला, तो हमने ये 2 डाल दिए। ठीक है, यही चीज़ ब्रैकेट का सेम टू सेम देख के यहाँ पे हम उतार देंगे इधर थोड़ा सा जगह रख के 3x - 2। कोई दिक्कत यहाँ तक? देखिए अब ये बीच में क्या है बाबू प्लस, हमने यहाँ से यहाँ तक का काम कर दिए थे। अब ये इसको देख के सेम टू सेम यहाँ भी उतार दिए, लेकिन अब इसका कॉमन नहीं निकाले हम, डायरेक्ट इसको जब देख के उतार दिए तो दिक्कत आगे नहीं करना। सिर्फ ये प्लस है, आगे निशान देखो इसके आगे क्या है निशान प्लस, तो हमने यहाँ पे प्लस लगा देते बाबू। अब देखिए यहाँ 9 है, 9x - 6, तो आप इसका भी कॉमन निकाल सकते हैं। यहाँ देखिए हमने ये लिख दिया बाबू 9x क्या है -6, 9 को लिख सकते हैं 3 × 3, x है तो बाबू x, 6 को लिख सकते हैं 2 × 3। ध्यान दे सिर्फ यहाँ मिल क्या रहा है, इधर ये 3 मिल रहा है तो हमने सिर्फ यहाँ 3 डाल दिए। अब ये चीज़ नहीं मिला तो छोड़ दो, आगे नहीं बढ़ाना, बस इसको यहीं तक रहने दो। अब आगे जो करना जो ये देखिए जो कॉमन लिए हम, मेरा सवाल हल होते क्या, कोई दिक्कत नहीं इसमें। ये जो 2x कॉमन लिए थे और +3, इसको सिर्फ एक ब्रैकेट में लिख दीजिएगा 2x + 3 और 2, और जो ये चीज़ ब्रैकेट के अंदर है इस दोनों में एक को आपको यहाँ उतार देना है 3x - 2, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर सेम होना चाहिए। तो ये आपका गुणनखंड हल हो गया बाबू, ये आंसर बनके रेडी। इस प्रकार से गुणनखंड बनते हैं। आइए अब दूसरा गुणनखंड हल करते हैं, शायद आप लोग इसे समझ गए होंगे। दूसरा गुणनखंड ये है, ठीक है। इसमें भी वही चीज़ फॉलो करना है, लेकिन इसमें ध्यान दें कि दोनों तरफ हमने माइनस वाला लिए कि इसमें कोई भी अंक है दोनों तरफ माइनस है, आप इसे भी बिल्कुल इजी तरीके से बना सकते हैं। आप इसमें नंबर बाय नंबर कर लीजिए। हमने जैसे इसको 1 नंबर माने थे, 2 माने थे, 3 माने थे, तो सबसे पहला स्टेप क्या था, 1 और 3 को हमने आपस में क्या किए थे बाबू, गुना कर दिए थे, किए थे ना। तो यही चीज़ इधर, ये सिर्फ फेयर के लिए इधर हमने जगह लिए है। देखिए 1 और 3, 1 में क्या है 3x², तो हमने इसको 3x² उतार दिया बाबू। आपस में मल्टीप्लाई करना है गुना, माइनस क्या है 4, तो हमने 4 उतार दिए, ठीक है ना। तो 3 चौके कितना होता है 12x², माइनस है तो माइनस लगा दी, कोई दिक्कत नहीं। देखिए अब सिर्फ हमको ये 12 में ध्यान देना कि 12 मेरा कौन कौन सा पारा में आता है। सबसे छोटा पारा जो 2 से स्टार्ट होता है, देखिए 2 छके 12 ये आया, लेकिन इनको पुराना क्या है माइनस में x पुराना है, ये चीज़ ध्यान दें। माइनस में क्या पुराना बाबू x, इसके साथ भी हमने x लगा देते, इसके साथ भी x। देखिए 6 और 2 जोड़ेंगे तो कितना 8, अगर 6 में 2 घटाएंगे तो 4, ये नहीं पुरेगा, हमें सिर्फ माइनस में x पुराना है। इसके आगे एक छिपा रहता है, एक भी लगा दीजिए कोई दिक्कत नहीं, एक x पुराना है यानी कि माइनस में। अब 2 के बाद कौन सा पहाड़ा आता है 12, 3 का पहाड़ा आता है, ठीक है ना बाबू। तो हमने ले लेते हैं 3 चौके 12, देखिए आ रहा है। अब देखिए इसमें हम क्या करेंगे x लगा देते हैं। देखिए 3 और 4 जब जोड़ेंगे तो 7x, लेकिन 4 में 3 घटाएंगे तो x पुर जाता है, 4 में 3 घटाएंगे तो 1 पुरेगा, 1 x पुर रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ ध्यान देखिए माइनस का चिन्ह है, तो हमने क्या करेंगे बाबू, बड़ी संख्या पे माइनस लगा देते हैं और छोटी संख्या में प्लस लगा देते हैं। क्योंकि जब माइनस और प्लस रहे तो जो संख्या बड़ी होता है उसी का जीत होता है। तो बड़ी संख्या क्या है 4, तो 4 का चिन्ह क्या है माइनस, तो माइनस लग गया। आप हमेशा ध्यान रखें जो संख्या बड़ी होता है उसी का निशान लगता है। और 4 में 3 घट जाएगा तो क्या बचेगा बाबू 1, ये x है तो x लगा दीजिए। देखिए बिल्कुल -1x ये पुर गया, तो हमको यही चीज़ लिखना होता है, ठीक है। तो हमने यहाँ बराबर डाल दिया बाबू, इसको उतार देते हैं 3x², ये प्लस में 3x तो हमने यहाँ पे लिख देते बाबू प्लस में 3x, ये माइनस में 4x है तो हमने यहाँ लिख दिया माइनस में 4x। फिर ये माइनस में 4 है लास्ट वाला, तो ये माइनस में 4 लास्ट वाला हम उतार दिए, ठीक है। अब आगे इसमें उसी तरह हम कॉमन लेंगे। अब ये 4 नंबर का बन गया बाबू, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर और 4 नंबर। हमें 1 और 2 का कॉमन निकालना पड़ता है और 3 और 4 का कॉमन निकालना पड़ता है, ठीक है ना। तो हम 1 2 का कॉमन निकाल लेते हैं। देखिए 1 और 2 में क्या है, इसको उतार लेते हैं। 1 में है 3x², प्लस में 2 में क्या प्लस में 3x, ये उतार दिए।
बिल्कुल यहाँ से यहाँ तक हम उतार दिए। अब इसको कॉमन लेते हैं, अलग अलग कर लेते हैं। पहले 3 है तो 3 गुना एक्स कितना है वो 2, तो 2 को एक्स इधर कर दिए, बीच में प्लस है तो प्लस, ये 3 है 3, अलग अलग इसको कर देते हैं, एक्स है तो एक्स, ये अलग कर दिए। अब ध्यान दें कि इसमें सिर्फ मिल क्या रहा है, सिर्फ वही चीज़ को हम देखेंगे। इधर भी 3 मिल रहा है, इधर भी 3, जो मिल रहा है इसको हम यहाँ लिखते जा रहे हैं। इधर भी एक्स मिल रहा है, यहाँ भी एक्स मिल रहा है, तो एक्स लिख दिए। अब इधर एक्स है तो इधर कुछ नहीं है प्लस के इस पर, तो नहीं मिल रहा है, तो उसे हम ब्रैकेट में लिखेंगे। इधर एक सिंगल एक्स बच गया, तो ये एक्स हमने लिख दिया बाबू। बीच में चिन्ह क्या है प्लस का, तो हमने ये प्लस का चिन्ह डाल दिए, ठीक है। अब इधर जब ये दोनों मिल ही गया था 3x, तो कुछ नहीं बचता, तो सिर्फ आप इसमें 1 लगा दें। समझ रहे हैं ना, जब कुछ नहीं बचे तो आप सिर्फ 1 लगा दीजिएगा। अब उसके आगे थोड़ा सा जगह छोड़िएगा, फिर यही ब्रैकेट को देख के आप यहाँ पे लिख दीजिएगा सेम टू सेम। डरने की कोई बात नहीं, आपका सवाल गलत नहीं होगा, बिल्कुल राइट होगा। लगा दिए ना x+1। अब इसमें आप कॉमन निकाल दीजिए 3 और 4 का। ध्यान दिए यहाँ माइनस का चिन्ह है तो आप चिन्ह भी उतार दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप डाइट करना चाहते हैं तो ये सिर्फ 4 उतार दीजिए, आपका डाइट हो जा रहे हैं। नहीं तो कॉमन निकाल के तो इसका कॉमन भी निकाल देते हैं हम। देखिए ये 4x है तो हमने यहाँ 4x लिख दिया बाबू, ये 4 माइनस में, तो माइनस में कोई दिक्कत नहीं। तो 4 को हम लिख सकते हैं बाबू 2 गुना 2, x एक ठो है तो एक ठो x, 4 को लिख सकते हैं 2 गुना 2, ठीक है ना। अब देखिए क्या क्या मिल रहा है, ये 2 मिल रहा है, इधर भी 2 मिल रहा है, तो 2 दूना 4 और 2 दूना 4, सिर्फ 4 मिल रहा है ना, वही 4 हम यहाँ लिख दिए। बाकी ये चीज़ उतारे थे, आप देखिए -4 गुना x करेंगे तो -4x, ये पूरा है, माइनस गुना प्लस माइनस, और 4 को 1 से करेंगे तो 4 हो जाएगा, ठीक है। अब आगे जो हमने कॉमन लिए बाबू, ये 3x और माइनस में 4, इसको एक ब्रैकेट में डालिएगा आप लोग, 3x - 4, और जो चीज़ ब्रैकेट के अंदर दोनों सेम था, इसमें से सिर्फ एक ब्रैकेट वाला आपको उतार देना है, ठीक है ना। ये आपका आंसर निकल के रेडी हो गया। तो आप, हमें उम्मीद है कि आप लोग ये समझ में आ गए होंगे। अगर ये मेरा बताने का तरीका, अंदाज अगर अच्छा लगा हो तो आप लोग मेरे चैनल से जुड़ जाएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन अवश्य बजाएं, ताकि हम ऐसी वीडियो ला सकें। जो क्लास 10 तक तैयारी कर रहे हैं तो वो भी मेरे चैनल से जुड़ रहे हैं, क्योंकि हम क्लास 10 तक की तैयारी अच्छी तरह से करवाते हैं बेसिक से। तो आज का टॉपिक यहीं पे हम ख़त्म करते हैं। धन्यवाद।